हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले ईसीजी बेसिक्स के बारे में। तो हमारे सामने एक स्टैंडर्ड ईसीजी का फोटो है। वैसे तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, बट मैं कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, पहला इसमें आता है पीआर इंटरवल। पीआर इंटरवल यूजुअली पी वेव के ऑनसेट से लेके क्यू वेव या फिर आर वेव तक का ड्यूरेशन होता है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम होता है, तो ये टाइम ड्यूरेशन है 0.16 सेकेंड्स का। ठीक है, इसके बहुत सारे जो इफेक्ट्स हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन वाले वीडियो में। उसके बाद है आर इंटरवल। तो आर इंटरवल बेसिकली दो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच का डिस्टेंस है, आर वेव टू नेक्स्ट आर वेव का डिस्टेंस। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है हार्ट रेट को। मतलब इन दोनों के बीच में जो टाइम है वो एक पर्टिकुलर हार्ट बीट का टाइम है। तो अगर उसको हम 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल हार्ट बीट्स इन 1 मिनट आ जाएंगे। ओके, अच्छा, अगर ईसीजी पेपर के मूवमेंट की बात करें, मतलब जिस पेपर पे ग्राफ लिया जा रहा है उस पेपर की स्पीड क्या है। मतलब हम जानते हैं रोलिंग पेपर होता है और एक नीडल होती है जो डिफ्लेक्शंस रिकॉर्ड करती है। तो उस पेपर की स्पीड होती है 25 mm/सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये नंबर आपको याद रहना चाहिए अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल ईसीजी से रिलेटेड करना है। इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं कि आपको डिस्टेंस दे दिया जाएगा दो आर वेव्स के बीच में और बोलेंगे कि निकालिए कितना इसका हार्ट रेट हुआ। 25 mm/सेकेंड के अलावा हमें कुछ बात और याद रखनी है, वो है कि एक लार्ज स्क्वायर जो है वो 5 mm का है। यानी एक सेकेंड में ऐसे 5 स्क्वायर स्पैन होंगे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो उसमें एक स्क्वायर यानी एक लार्ज स्क्वायर पे होने वाला टाइम स्पेन 0.2 सेकेंड्स का होगा। ओके, उसके अलावा बात करें क्यूटी इंटरवल। क्यूटी इंटरवल बेसिकली इंटरवल है ऑनसेट ऑफ, यानी जहाँ से वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन का ऑनसेट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से लेके जब तक वेंट्रिकल्स वापस कंप्लीटली रिपोलराइज नहीं हो चुके होते, यानी टी वेव के एंड तक। तो इसको बोलते हैं क्यूटी इंटरवल। उसके अलावा हॉरिजॉन्टल लाइन स्पैन पे वोल्टेज भी होता है, तो वो आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, अब बात करते हैं आइंथोवेन्स ट्रायंगल और आइंथोवेन्स लॉ की। तो ये बेसिकली चीज़ें हैं, वो थोड़े से जब आपको पूरा ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तब समझ में आएगा। तो आइंथोवेन लॉ बेसिकली ये कहता है कि लीड 1 का वोल्टेज प्लस लीड 3 का वोल्टेज इज इक्वल्स टू लीड सेकेंड का वोल्टेज। ठीक है, 1 + 3 = 2, ये लीड्स के वोल्टेज के बेसिस पे। अब ये ट्राइंगल क्या है? एक्चुअली हार्ट को हमने माना है इस ट्राइंगल के सेंटर पे। बेसिकली तो इसका डिस्कशन बहुत डीप तक जाता है, बट अगर मैं इसको बहुत सिंप्लीफाइड करके समझाऊं तो ये एक्चुअली जो ट्राइंगल है ये हार्ट के अराउंड है। इसका एक कॉर्नर या एक पॉइंट जिसे कहूँ वो राइट आर्म पे है, सेकंड लेफ्ट आर्म पे है, और जो नीचे वाला है वो लेफ्ट फुट पे है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड बाइपोलर लिम्ब लीड्स के बारे में। तो एक बाइपोलर लिम्ब लीड क्या है? ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रोड्स का, उनके वायर्स का, जो कंप्लीट करते हैं सर्किट बॉडी और गैल्वेनोमीटर के बीच में। मतलब लेट सपोज बात करते हैं बाइपोलर लिम्ब लीड 1 के बारे में। तो इसका नेगेटिव टर्मिनल या नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है वो राइट आर्म पे कनेक्टेड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लेफ्ट आर्म पे कनेक्टेड है, और ये थ्रू वायर्स कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर से। तो उस गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन आएगा वो डिफ्लेक्शन होगा बाइपोलर लिम्ब लीड 1 का। जो हमने अभी आइंथोवेन्स लॉ में ऐड किया था वो यही पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है लीड 1 के दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का। ठीक है, इसी तरह बाइपोलर लिम्ब लीड 2, इसका नेगेटिव टर्मिनल राइट आर्म पे है, पॉजिटिव टर्मिनल या इलेक्ट्रोड लेफ्ट फुट पे है, यानी जो फुट वाला इलेक्ट्रोड है उस पे, और ये लीड 2 बन गया। तो इसका जो वोल्टेज आएगा वो लीड 2 का वोल्टेज होगा। या फिर इसी तरह थर्ड, जिसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड लेफ्ट आर्म पे है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लेफ्ट फुट। अब इसमें कंफ्यूजन वाली चीज क्या है वो सुनो। बाइपोलर लिम्ब लीड क्या है? बाइपोलर लिम्ब लीड को हम कंफ्यूज कर देते हैं जो इलेक्ट्रोड हमने टच कर रखा है लेफ्ट आर्म से। मतलब लेट सपोज मैंने लेफ्ट आर्म का यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है कि क्योंकि वो बाइपोलर है, उस पर एक लीड का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और सेकंड लीड का, ये जो थर्ड लीड जो है उसमें उसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी है, लिम्ब पे भी अटैच है। तो बाइपोलर लिम्ब लीड डजंट मीन्स द इलेक्ट्रोड ऑन द लेफ्ट आर्म। उसका मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स ऑन टू डिफरेंट आर्म्स, क्योंकि सेम आर्म पे लीड में पोटेंशियल नहीं आ सकता। तो बाइपोलर लिम्ब लीड क्या है, मैंने डॉटेड ब्रैकेट से दिखा रखा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं वेक्टर्स की। हम ईसीजी में बहुत यूजुअली सुनते हैं वेक्टर्स के बारे में। तो वेक्टर्स बेसिकली क्या है? वेक्टर्स डायरेक्शन है पोटेंशियल डिफरेंस की। मतलब लीड 1 में मैंने नेगेटिव टर्मिनल लगाया राइट आर्म पे, पॉजिटिव टर्मिनल लगाया लेफ्ट आर्म पे,
तो जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव आएगा। वेक्टर्स हर्ट के अकॉर्डिंग अलाइन होंगे, बट स्टैंडर्ड जो हमारी पोजीशन है इलेक्ट्रोड्स की उसके अकॉर्डिंग भी वेक्टर्स है। मतलब ये जो ईसीजी रीडिंग्स है ये वेक्टर्स ही हैं। ओके, वेक्टर क्योंकि इनमें डायरेक्शन है, राइट आर्म टू लेफ्ट फुट, क्योंकि ट्राइंगल की फॉर्म में तो इनके पास डायरेक्शन डेफिनेटली है और वोल्टेज भी है, तो ये वेक्टर्स है। अच्छा, अब मैं इन्हीं वेक्टर्स को रीअरेंज करता हूँ। यहाँ पे जो फोटो है सबसे लेफ्ट साइड में उसको देखो, ये कुछ भी नहीं है, मैंने लीड 1 लीड 2 लीड 3 के वेक्टर को अलाइन कर दिया, इस तरह कर दिया कि एक तीनों एक दूसरे को क्रॉस करें। इसमें जो हॉरिजॉन्टल वेक्टर है वो लीड 1 का है, जो राइट डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है वो लीड 2 का है, और जो लेफ्ट डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है वो लीड 3 का है। तो बेसिकली मैंने पैरेलल शिफ्टिंग से इसके सेंटर पे हार्ट अज्यूम कर लिया है। अब ये जो साइड में आप बड़ा सा चार्ट देख रहे हैं या जो भी आप समझें इसको, ये ट्रांसफर सेक्शन है जिसके सेंटर पे हार्ट है, और मैंने इसको अलग अलग डिग्रीज के हिसाब से कंक्लूड किया है। मतलब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, लीड 1 लीड 2 लीड 3 की पोजीशन देख रहे हैं इन एंगल्स। ओके, सो लीड 1 को हम मानते हैं 0 डिग्री एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल, फिर वहाँ से लीड 2 की जो एंगल है वो 60 डिग्री, और लीड 3 का जो एंगल है वो 120 डिग्री। इससे हम कुछ और एंगल्स या लीड भी डिराइव करने वाले हैं। वो कैसे, यहाँ पे बात आती है एग्यूमेंटेड लीड्स की। एग्यूमेंटेड लीड्स क्या है? एग्यूमेंटेड लीड्स ये कहती हैं कि जो स्टैंडर्ड बाइपोलर लिम्ब लीड्स का कॉन्फ़िगरेशन था इलेक्ट्रोड्स का, सरल भाषा में कौन से लिम्ब पे कौन से लीड का नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा, सिर्फ वो चेंज हुआ है। मतलब मैंने राइट आर्म पे दोनों जो लीड 1 और लीड 2 के वेक्टर थे उनका नेगेटिव एंड लिया था, नेगेटिव इलेक्ट्रोड लिया था। वहीं पे जो लेफ्ट फुट पे जो मैंने इलेक्ट्रोड लगाया उस पे दोनों लीड 2 लीड 3 के पॉजिटिव टर्मिनल लिए थे। अगर मुझे एग्यूमेंटेड लेट सपोज लेफ्ट लिम्ब का निकालना है, मतलब AVL एग्यूमेंटेड लिम्ब लीड, मुझे लेफ्ट आर्म का निकालना है, तो मुझे लेफ्ट आर्म वाले इलेक्ट्रोड को या जो लेफ्ट आर्म पे जो इलेक्ट्रोड है उसको पॉजिटिव लेना होगा। मतलब बाकी जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं वो सब नेगेटिव, लेफ्ट आर्म पे लगने वाला इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा गैल्वेनोमीटर के, और बाकी जितने भी हैं वो सब नेगेटिव टर्मिनल से। मींस मैं सिर्फ उन वेक्टर्स को, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वाले वेक्टर्स को देख रहा हूँ जो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। कैसे, इस फोटो को देखिए, ये अच्छे से तो नहीं बन पाया, बट ये इसको लेट सपोज ट्राइंगल, बीच वाला जो है उसको एक बार भूल जाइए जिसके ऊपर ए लिखा है, बाकी तीनों एक ट्राइंगल है। तो इसमें लेफ्ट लिम्ब वाले इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव करने से लीड 1 का वेक्टर भी उस तरफ है और लीड 3 का वेक्टर भी उस तरफ है। तो वो डायरेक्शन किसकी रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब लीड 1 और लीड 3 का जो रिजल्टेंट है वही है ऑगमेंटेड लिम्ब लीड लेफ्ट आर्म के लिए। ओके, इसी तरह अगर मैं फुट की बात करूं तो वहाँ पे AVF जो होगा वो रिजल्टेंट होगा लीड 2 और लीड 3 का, क्योंकि लीड 1 तो उसके अपोजिट साइड में है, तो उसकी वजह से ये जो R है इसका मतलब है रिजल्टेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, इसी तरह AVR भी निकल सकता है। अब अगर इनका एंगल्स अलाइन करें तो वो आप चाहें तो कैलकुलेशन से देख सकते हैं, मुझे कंफर्म कर सकते हैं, बट AVL का डायरेक्शन जो यहाँ पे होने वाला है वो -30 डिग्री, या कहूँ तो 360 -30 यानी 330 डिग्रीज, क्योंकि हम क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चल सकते जब हमें वेक्टर्स के एंगल लिखने होते हैं। उसी तरह AVF का जो डायरेक्शन है वो 90 डिग्री है, और AVR का जो डायरेक्शन है वो है 180 + 30 यानी 210 डिग्रीज। ओके, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को वेक्टर्स के साथ को रिलेट करते हुए। तो यहाँ पे एक मसल टिश्यू का डायग्राम है, इसमें कुछ हिस्सा डिपोलराइज्ड है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो रखा है, और कुछ अभी भी पोलराइज स्टेट में तो वो नेगेटिवली चार्ज है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अब अगर मैं बाहर की बात करूँ तो इसका अपोजिट है। अगर आप स्टैंडर्ड बुक में ECG का कोई भी डायग्राम देखेंगे, उसमें हार्ट का अगर फोटो है तो वहाँ पे डिपोलराइज पोर्शन को नेगेटिव से शो कर रखा है, क्योंकि वो हार्ट के अंदर का नहीं बाहर का चार्ज है। ओके, तो गैल्वेनोमीटर को जब भी हम अटैच करेंगे तो डीपोलराइज पोर्शन में हम नेगेटिव टर्मिनल, और पोलराइज पोर्शन में या रिपोलराइज पोर्शन में अगर पॉजिटिव टर्मिनल को अटैच करते हैं तो हमें पॉजिटिव करंट मिलता है। इन शॉर्ट, इस डायग्राम को यहाँ पे रखने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स या डायरेक्शन ऑफ डिपोलराइजेशन वेव अगर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है, अगर वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द गैल्वेनोमीटर और लिम्ब लीड है तो वो हमेशा पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देगा, और अगर डायरेक्शन ऑफ डिपोलराइजेशन
नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है तो वो नेगेटिव डिफ्लेक्शन देगा। ओके, अब हम बात करते हैं प्रीकॉर्डियल और चेस्ट लीड्स की। तो ये बेसिकली क्या है, वैसे तो ये बहुत सारा डिस्कशन का टॉपिक है बट मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट में ले रहा हूँ। अगर हम इसमें अज्यूम करें कि हम एक 3D ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, तो जो मैंने ट्राइंगल बनाया ये वर्टिकल प्लेन में है, इसके तीनों कॉर्नर हमारे लिम्ब लीड्स हैं, और एक मैंने सर्कल बनाने की कोशिश की, हालांकि ये बना नहीं, बट ये जो सर्कल है इसमें राइट साइड वाला पोर्शन बोल्ड है, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा पर्सन जो है उसका लेफ्ट पोर्शन है, वहाँ पे हम प्रीकॉर्डियल लीड्स लगाने वाले हैं। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मतलब हम लोग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को एसेस करने वाले हैं, ऑब्जर्व करने वाले हैं, मेजर करने वाले हैं 1 to 6 पोजीशन जो मैंने लिखी है वहाँ पे लीड्स लगा के, मतलब कहें तो हम अलग अलग एंगल से हार्ट को हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए कि अगर हमें वोल्टेज असेस करना है तो हमें एक रेफरेंस क्रिएट करना होगा। हम पोटेंशियल एनर्जी भी जब कभी निकालते थे तो हम लोग एक रेफरेंस लेते थे, तो यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस ओनली है हार्ट का, मतलब हम V1 V2 V3 V6 तक जो भी लीड्स हैं उनका इंडिविजुअल का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने वाला है गैल्वेनोमीटर के थ्रू। तो हमें एटलीस्ट हार्ट के ऊपर एक रेफरेंस तो चाहिए, यानी हार्ट एंड V1, हार्ट एंड V2, हार्ट एंड V3, तभी तो हम अलग एंगल से देख पाएंगे। तो हार्ट पे वो इलेक्ट्रोड लगाने के लिए हम तीनों हमारे बाइपोलर लिम्ब लीड्स की जो पोजीशन थी वहाँ से कनेक्शन करके नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देंगे, नेगेटिव पॉइंट से। मतलब इन तीनों को कनेक्ट करने की वजह से हमने एक इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड क्रिएट किया, और वो इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड हमें प्रिज्यूमली हार्ट के सेंटर की पोजीशन बताएगा, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बताएगा, और उसके रेफरेंस में हम V1 V2 V3 V4 V5 6 का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के उसे असेस करने वाले हैं। ओके, तो प्रीकॉर्डियल चेस्ट लीड्स क्या है, हार्ट को अलग अलग एंगल से देखने के लिए है, V1 to V6 होती है। इनकी पोजीशंस मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं की, वो आप देख सकते हैं बुक से, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये है प्रीकॉर्डियल और चेस्ट लीड्स के बारे में। ओके, अब बात करते हैं ECG जैसा है वैसा क्यों है, मतलब जैसा P वेव, QRS वेव, T वेव आ रहा है वो क्यों आ रहा है। ठीक है, तो इसमें मैं स्टार्ट करता हूँ QRS वेव से, P वेव के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले AV नोड, ऐसे नोड से AV नोड तक इम्पल्स आया, फिर AV नोड ने वेंट्रिकल के बारे में बात की। QRS कॉम्प्लेक्स बेसिकली वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन से रिलेटेड है, तो वही मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। सेप्टल डिपोलराइजेशन, सबसे पहले सेप्टम का डिपोलराइजेशन होगा, और वो भी लेफ्ट साइड ऑफ बंडल ऑफ फिश से स्टार्ट होगा। तो जब सेप्टल डिपोलराइजेशन होगा तो वेक्टर, या कहूँ तो डिपोलराइजेशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, थोड़ा सा लेफ्टवर्ड टिल्टेड है, तो ये हमारा डायरेक्शन हो गया वेक्टर का, इलेक्ट्रिकल वेक्टर का। ओके, फिर एंडोकार्डियम ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स विल बी डिपोलराइज्ड। जो व्हाइट पोर्शन इसमें शो कर रखा है डायग्राम में वो डिपोलराइजेशन या डिपोलराइज्ड पार्ट का है। ओके, तो एंडोकार्डियम बोथ वेंट्रिकल्स के डिपोलराइज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा कि सबसे पहले एंडोकार्डियम होता है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा मसल मास डिपोलराइज हो रहा है तो उसकी वजह से थोड़ा सा बड़ा वेक्टर आएगा, लेंथ ज़्यादा आएगी। ओके, अब एंडोकार्डियम से डिपोलराइजेशन मूव करेगा आउटर मायोकार्डियम की तरफ, तो जब आउटर मायोकार्डियम में जाएगा तब बेसिकली क्या होने वाला है, ये जो ड्यूरेशन है आउटर मायोकार्डियम तक रीच करने के लिए, ये बेसिकली डिपेंड करेगा कि मसल मास की थिकनेस क्या है या मसल्स की थिकनेस क्या है। तो वो बेसिकली हम जानते हैं कि थिकनेस ज़्यादा होती है लेफ्ट वेंट्रिकल में, मतलब जब तक कहीं राइट वेंट्रिकल पूरा डिपोलराइज हो चुका होगा, एंडोकार्डियम टू आउटर मायोकार्डियम तक मूवमेंट हो चुका होगा, तब तक लेफ्ट वेंट्रिकल का सिर्फ आधा मसल मास डिपोलराइज हुआ होगा, जस्ट आर्बिट्रेटरी। सो इसका मतलब उस ड्यूरेशन में डिपोलराइजेशन वेक्टर सिर्फ लेफ्टवर्ड पॉइंट करेगा, मतलब एग्जैक्टली लेफ्टवर्ड पॉइंट करेगा, यानी सिर्फ लेफ्ट साइड में डिपोलराइजेशन हो रहा है तो वेक्टर लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा, शॉर्ट आएगा, क्योंकि इतना बड़ा ज़्यादा मास नहीं है बट उसकी थिकनेस ज़्यादा है तो उसकी वजह से लेफ्टवर्ड और स्लाइट मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये पूरा डायरेक्शन हो गया डिपोलराइजेशन। इसको आप रिलेट कर सकते हैं QRS कॉम्प्लेक्स के साथ, कि जैसे जैसे जितने भी चेस्ट लीड्स हमने लगाया उनमें QRS कॉम्प्लेक्सेस में किस तरह के वेरिएशंस आएंगे, QRS कॉम्प्लेक्स ऐसा क्यों आया, उसी का तो रीज़न है ये। तो ये हमने समझ लिया। अब बात करते हैं T वेव की, ये बहुत इंटरेस्टिंग है।
कैसे? टी वेव बेसिकली वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, ओके। और रिपोलराइजेशन डिपोलराइजेशन से अपोजिट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, मतलब चार्ज नेगेटिव का पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव का नेगेटिव होने वाला है, ओके। तो इसमें जो डिफ्लेक्शन आना था वो नेगेटिव आना था, मतलब ईसीजी की जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक लाइन थी उससे नीचे वेव आना चाहिए था। बट क्या होता है, सुनिए, हार्ट में एक स्पेशल रूल है, जो मसल मास पहले डिपोलराइज होगा वो सबसे लास्ट में रिपोलराइज होगा। कैसे? यूजुअली जो पहले रिपोलराइज होता है वो पहले डिपोलराइज हो जाता है, बट हार्ट में सेप्टम सबसे पहले डिपोलराइज हुआ था, ये सबसे लास्ट में रिपोलराइज होगा। सबसे लास्ट में वेंट्रिकल्स का बेस वाला पोर्शन, यानी कहीं ये वाला पोर्शन डिपोलराइज हुआ था सबसे लास्ट में, बट ये सबसे पहले रिपोलराइज होने वाला है। इसका रीजन कुछ तो इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है, कुछ ब्लड वेसल से रिलेटेड है। ओवरऑल उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि वाइट वाला पोर्शन अभी भी डिपोलराइज्ड है और ब्लू वाला वापस रिपोलराइज्ड हो चुका है। और अब जो रिपोलराइजेशन वेव है वो अपवर्ड मूव कर रही है, मतलब सेकेंड डायग्राम के कंपैरिजन में अपोजिट डायरेक्शन एंड अपोजिट पोलैरिटी, तो उसकी वजह से, यानी उल्टा का उल्टा सीधा वाली बात है कि रिपोलराइजेशन अपोजिट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन आना चाहिए था, बट डायरेक्शन भी अपोजिट हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया, तो उसकी वजह से रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन का भी एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आता है, ओके। अब बात करते हैं पी वेव या एट्रियल डिपोलराइजेशन के बारे में। तो एसए नोड से एवी नोड तक इम्पल्स आने वाला है, डिफ्यूज डायरेक्शन, वही लेफ्ट राइट वाला जो हार्ट है वो थोड़ा सा पहले डिपोलराइज और लेफ्ट वाला बाद में, तो डायरेक्शन वो भी थोड़ा लेफ्टवर्ड पॉइंट करते हुए आएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से भी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन क्रिएट होगा। इज इट सिंपल? ओके। नाउ बात करते हैं लेफ्ट एक्सिस डेविएशन और राइट एक्सिस डेविएशन की। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे कहीं पे इतना इम्पोर्टेंट मिला नहीं इसके क्वेश्चंस में, बट फिर भी कुछ जगह इसके क्वेश्चन थे तो देख लेते हैं। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन क्या है कि कुछ ज़्यादा ही लेफ्टवर्ड घूम गया। अच्छा, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गया, नॉर्मल हार्ट का एक्सिस क्या होता होगा? मतलब अगर मैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बात करूँ तो थोड़ा लेफ्टवर्ड की बात आ रही है, तो ये लेफ्टवर्ड एग्जैक्ट वैल्यू 59 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव 59 डिग्रीज होती है। मतलब जो हमने एक ट्रांसवर्स सेक्शन में डायग्राम देखा था बहुत सारे लीड्स के वेक्टर्स के साथ में, तो वहाँ पे 59 डिग्री पोजीशन होती है हार्ट की नॉर्मल एक्सिस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इसी एक्सिस के थ्रू हो रही है या इसी एक्सिस के अलोंग आ रही है, ओके। तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन ये कहता है कि लेफ्टवर्ड डेविएशन हो गया, मतलब पॉजिटिव 59 से ये चला गया -11 में, यानी हॉरिजॉन्टल से भी ऊपर चला गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ओके। ये क्यों हो रहा है कि हार्ट की लेफ्ट साइड की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, और वो क्यों बढ़ी है? हाइपरट्रॉफी की वजह से। मतलब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल का मास बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और पूरा राइट वेंट्रिकल डिपोलराइज हो गया, फिर भी अराउंड 2/3 पार्ट ही अभी भी डिपोलराइज रिपोलराइज पड़ा है, ओनली 1/3 पार्ट रिपोलराइज हो रखा है। तो ज़्यादा बड़े मैग्नीट्यूड वाला अब बात करते हैं रीजंस की। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफिक जनरलाइज रीजन है, बट इसके जो सब रीजंस हैं वो है हाइपरटेंशन, एरोटिक वाल्व स्टेनोसिस और रिगर्गिटेशन। मतलब हाइपरटेंशन में ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, या वाल्व स्टेनोसिस में हो गया तो भी थ्रेशोल्ड जो चाहिए वाल्व को ओपन करने के लिए वो ज़्यादा है, तो मसल मास इंक्रीज होगा। इसी तरह राइट एक्सिस डेविएशन, इसमें +1 डिग्री यानी 111 डिग्री तक डेविएट करेगा, +59 डिग्री से, मतलब एक्सिस थोड़ा सा राइट में शिफ्ट हो गया, हार्ट का जनरलाइज एक्सिस 59 डिग्री से थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। इसमें सेम रीजन राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, इधर का मास मसल मास ज़्यादा बढ़ गया, तो ये पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस या टेट्रोलॉजी ऑफ फेलिट से होता है। इसमें डिग्रीज जो है वो इतना याद करने के लिए नहीं है, यानी 1 डिग्री और 1 डिग्री, बट बेसिकली क्या वो सिमिलर सा नंबर है तो आपको याद रह सकता है अगर आप चाहें तो, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।